अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? आज की वीडियो जो है वो एक अवेयरनेस है तालीम के हवाले से। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मुझे लॉ का जो प्रोफ़ेशन है वो बहुत पसंद है। मैं वकील बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, वो या मेरे जो घर वाले हैं, वो ये कहते हैं कि लॉ जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। वकील मुआशरे के अंदर उसका इमेज अच्छा नहीं है। वकील को बड़ा बुरा समझा जाता है, झूठा समझा जाता है। वो सच को झूठ और झूठ को सच सच साबित कर देता है, झूठा होता है। इसलिए आप ये प्रोफ़ेशन जो है वो चूज़ ना करो। तो सर मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? जब ये बातें मैंने सुनी, वो वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता था बच्चा। तो मेरे ज़हन में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो गई कि आजकल के दौर के अंदर भी यानी कि जदीद दौर है, एआई का दौर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके बावजूद लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे तलबा के पास अवेयरनेस नहीं है कि हम कौन-सा कोर्स या हमारा शौक क्या है, हम किस चीज़ के अंदर जाना चाहते हैं, वो अभी तक भी अधूरी है। तो सोचा क्यों ना इस हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि कोशिश कर सकूँ कि लॉ क्यों चूज़ किया जाए। एक बच्चा जो है अगर वो वकील बनना चाहता है तो वो क्यों वकील बने? उसके पास कौन-सी रीज़न है, कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो एक वकील बने? और वकील कितना अच्छा पेशा है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी है और मैं अपने वकला दोस्त जो हैं, जो इस वीडियो को देखें वो मज़ीद वो भी कमेंट्स के अंदर जो चीज़ें मैंने मतलब सही नहीं मैं बता सका या कोई कमी रह गई हो, तो वो ज़रूर कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस पहुँचे कि हमारे मुआशरे के अंदर जो वकला हज़रात हैं, जिनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है, जिनका बहुत बड़ा काम है इस मुआशरे के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे आइन के अंदर, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर और उनके हवाले से ही हमारे ज़हनों के अंदर बहुत बड़ी जो है वो गुमराही जो है वो पाई जाती है। सबसे पहली चीज़, आप दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन देख लें, आप डॉक्टर देख लें, आप इंजीनियर देख लें, आप पायलट देख लें, आप आईटी इंजीनियर देख लें, आप मीडिया के अंदर जितने एंकर हैं उनको देख लें, आप कम्युनिकेशन का सिस्टम, आपका मीडिया का सिस्टम, सोशल मीडिया का सिस्टम, आपका इवन के मैकेनिक, मिस्त्री सबको देख लें। पूरी दुनिया में जो भी प्रोफ़ेशन होता है, उसके अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। यानी कि प्रोफ़ेशन दुनिया के अंदर कोई भी बुरा नहीं होता। यही क्वेश्चन आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अपने दो मेरे ज़हन के अंदर भी ये चीज़ें थी वकला के हवाले से, तो मैंने अपने एक दोस्त से सवाल किया कि वकील क्यों बने कोई? या कोई बंदा लॉ जो है उसको क्यों चूज़ करे? तो उसने मुझसे ही एक सवाल किया। उसने कहा मुझे बस एक जो है ना जवाब दो। मैंने उससे कहा कि झूठे होते हो, फलाँ होते हो, जो मुआशरे के अंदर आम तौर पर चीज़ें चल रही होती हैं। वही उससे मैंने क्वेश्चन किया। उसने कहा छोड़े मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। उसने कहा एक बंदा उसके साथ उसको कोई अगवा कर लेता है। 2-4 बंदे जो हैं उसको अगवा कर लेते हैं और उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं, उससे छीना-झपटी करना चाहते हैं, उसके साथ मार-धराड़ या उसको मार नहीं चाहते हैं। वो बंदा किसी वजह से उन लोगों से बच जाता है। यानी कि उन्होंने एक कमरे में बंद किया हुआ होता है, वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती करना की कोशिश करना चाह रहे होते हैं या उसको मारना चाह रहे होते हैं, तो वो बंदा वहाँ से किसी मतलब कुलिये से या किसी ज़रिए वो वहाँ से बच के निकल जाता है। वो थोड़ी दूर दूर जाता है, तो उसके ज़हन में आता है कि मैं इनसे इंतकाम लूँ। इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, तो वो किसी को साथ मिला के या कोई आला लेके, कोई पिस्टल लेके या कोई छुरा लेके, वो एक ख़ास हद से निकल जाता है, तो फिर वापस आता है और वापस आके उन चारों के चारों को मार देता है। अब उसने मुझसे सवाल किया, मुझे बताओ इसमें मुजरिम कौन है? तुम्हारे ज़हन के मुताबिक। मैंने कहा वो मुजरिम जो उसको अगवा कर रहे थे और अच्छा किया उसने उन सबको जो है वो मार दिया। मतलब एक माशरे का जो एक आंसर होना चाहिए, वो भी मैंने भी वही दिया। उसने कहा कानून के मुताबिक ये गलत है। मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा देखिए कानून हमारा क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि जब आपके साथ ज़्यादती होने लगती है या कोई आपको मारने लगता है, आप उसी वक़्त सेल्फ डिफेंस में अगर कोई अमल करते हैं ना, तो वो आपका जुर्म नहीं है। आपका जो प्राइवेट डिफेंस है, अगर आप उसी वक़्त, उसी जगह के ऊपर, उसी लोकेशन के ऊपर अगर आप सेल्फ डिफेंस करते हैं, तो वो आपका जुर्म नहीं है। लेकिन आप एक ख़ास हद से निकल जाते हैं, जब वहाँ से बच निकलते हैं और बच निकलने के बाद आपके ज़हन के अंदर ख़्याल आता है, ओहो! मुझे उनसे बदला लेना चाहिए। आप वापस आते हैं, वापस आके आप उनको मारते हैं, तो आपने जुर्म किया है। उन लोगों ने जुर्म नहीं किया, आपको सज़ा होनी चाहिए। मैंने कहा वो कैसे? रीज़न क्या है? उसने रीज़न ये कि जब वो बंदा बच निकला, जब वो बंदा उन लोगों से आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद उसको टाइम मिल गया। अब उसके पास टाइम है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। वो थाने में जाए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराए या वो अदालत में चला जाए क्योंकि उसको टाइम मिल गया है, तो वो कानून का जो है वो सपोर्ट वो ले सकता है। इसी तरह और भी 2-3 उसने मुझे मिसालें दी। मुझे उसने कहा एक सिंपल सी बात बताओ, एक ड्राइवर जा रहा है, रास्ते में कोई उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो हम लोगों के ज़हन के अंदर क्या सवाल यानी कि कौन-सी चीज़, कौन कसूरवार था? तो मैंने सही आंसर वही दिया कि ज़ाहिर है ड्राइवर जो है उसने ही ज़ुल्म किया उसके साथ। उसने कहा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे वकील का काम शुरू होता है।
वकील सबसे पहले क्या करेगा, वकील उस ड्राइवर की वकालत करेगा, क्योंकि अगर आप इंसान को देखें बाय नेचर, अगर आप जा रहे हैं बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में छोटा सा कोई चूहा आ जाता है या कोई बिल्ली आ जाती है या कोई कुत्ता आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा ऑटोमेटिक करना क्या होता है, सोचे समझे बगैर ही हमारी ब्रेक जो लग जाती है। तो उसने कहा कि नेचरली इंसान जो है वो जुर्म नहीं करता, यानी कि इंसान की नेचर में है कि वो जुर्म नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। तो वकील यही चीज़ अपने जो मोअज़्ज़िज़ जज होते हैं उनके सामने ये चीज़ पेश करता है कि हो सकता है जो ड्राइवर है उसको कोई परेशानी हो। मसलन ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, तो कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर करूँ, लेकिन चंद मिसालें हैं वो देने के बाद कोशिश करूँगा इसको वाइंड अप करूँ। तो उसने कहा वकील क्या करेगा? वकील ये करेगा कि वो अब जो उसका केस है वो पुट ऑन करेगा जज के सामने। वो हो सकता है वो जो ड्राइवर बेचारा है वो किसी मजबूरी की वजह से स्पीड में जा रहा हो। मजबूरी, उसको कॉल आई होती है कहीं से कि उसकी वालिदा जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है तो जल्दी-जल्दी पहुँचे। हो सकता है उसको ज़बरदस्ती किसी ने शराब पिलाई हो। हो सकता है वो उसको मिर्गी का मसला हो। यानी कि कोई भी मसला हो सकता है, उस मसले को डिफाइन करके वकील जो है वो उसका सामना करता है, उसकी जो वकालत करता है, ताकि आम बंदा जो होता है उसको कानून का नहीं पता होता। तो वो सारे जो लॉ होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी जो रीज़न होती हैं, वो ड्राइवर के पीछे जो बिहाइंड द सीन होती है, वो सारी वकील जो है वो इकट्ठी करके वो पूरा केस एक जज के सामने पेश करता है और जज उन सारी चीज़ों का मुवाज़ना करता है और उस मुवाज़ने के बाद फिर जो अगर वो सज़ा का हकदार हो तो सज़ा देता है, अगर सज़ा का हकदार ना हो तो वो बरी हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें उसने मुझे दी। उसने कहा सिंपल सा मुझे बताओ, एक बंदा कत्ल हो जाता है रात को, तो कत्ल होने के बाद कुछ अर्सा बाद देखते हैं जी फलां बंदे ने कत्ल किया, वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद केस चलता है, जब ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो बंदा तो बरी हो गया। और हमारे मुआशरे में हम लोग क्या करते हैं जी, वो हो उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने फलां कर दिया, उन्होंने फलां कर दिया। हालाँकि वो कहता है कि हमारे कानून के मुताबिक वो लीगली बरी होता है। उसके पीछे उसने रीज़न्स बताई, उसने कहा देखें शहादत कोई नहीं होती। कानून ने तो देखना, जज साहब ने तो कानून देखना होता है। उसने ये देखना होता है कि कितनी शहादतें हैं और वो जो शहादतें आई हैं क्या वो सच्ची भी हैं, क्योंकि जो अपोजिट वकील होता है उसने उसके ऊपर जिरा भी करनी होती है। ये सारी चीज़ें जब वाइंड अप होती हैं, जब कोई गवाह नहीं पे सामने आता, क्योंकि रात के जो कत्ल हुआ है तो उसमें कोई गवाह तो है नहीं। अब जज साहब जो है वो कानून को उन्होंने फॉलो करना है, वकील जो है उन्होंने कानून सारा सामने रखना है। तो ये सारी चीज़ें वाइंड अप होती हैं, तो वो बंदा तो बरी होगा। जब सारा उसके खिलाफ कोई किसी किस्म का गवाह नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई शहादत नहीं आएगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो बरी हो जाएगा। लेकिन मुआशरे के अंदर हम लोग ये चीज़ें फैला देते हैं कि फलाँ जो है वो उसने पैसे दे दिए, फलाँ ने ये कर लिया, वकील ये हो गया, वकील उन्होंने बड़ा तगड़ा किया हुआ था। आर्गूमेंट अपनी जगह होते हैं। कुछ वकला होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से वो अच्छे से अच्छे आर्गूमेंट दे सकते हैं, वो अच्छे से अच्छे नकात निकाल सकते हैं। अब आते हैं जी लॉ जो है वो क्यों किया जाए? ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश की हैं इसलिए कि हम लोग जो वकला को झूठा साबित करने के चक्कर में लगे होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होती है। अब जी हम लॉ क्यों चूज़ करें? लॉ के अंदर आप आएँ जी, सबसे पहली चीज़ आपका मुल्क पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़ किसने बनाया? किसने इसका कानून लड़ा? कौन था वो? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कौन थे वो? लॉयर थे। वो कानून को जानते थे, वो लोगों के हक को जानते थे कि एक नेशन जो है, एक कौम जो है, उसके हकूक क्या होते हैं। इसी तरह आप रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड जो है आपका, रेवेन्यू आपका, एफबीआर है आपका, आपका टैक्स सिस्टम है, आपकी प्रॉपर्टी का सिस्टम है, आपका डिफेंस सिस्टम है। एक आम बंदा इन सारी चीज़ों को नहीं जानता होता। तो हर काम के लिए हमें लॉयर की ज़रूरत होती है, जो हमें हमारा टैक्स सिस्टम पूरा समझाता है, ताकि लोग इस चीज़ को, टैक्स को अपना तहफ़्फ़ुज़ समझें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना। यानी कि हम लोग क्यों डरते हैं टैक्स देने से? इस वजह से कि हमारे ऊपर कोई ना कोई मसला आ जाएगा, हम पकड़े जाएँगे। तो एक लॉयर जो है वो हमें सारी चीज़ें समझाता है कि हम अपना टैक्स दें, हमें इससे क्या-क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। इसी तरह हमारा प्रॉपर्टी का जो टोटल निज़ाम है, वो हमारे जितने भी इदारे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो कितना हमें, मतलब एक आम आदमी जो होता है उसको कोई चीज़ों का पता नहीं होता, वो कई जगहों पे अपने आप को लुटा बैठता है। तो लॉयर क्या करता है, उसको ज़ाहिर है सारे कवानीन का पता होता है, तो वो एक-एक चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन करता है और वो अपना जो क्लाइंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अदालत में ही पेश हों, उसके अलावा पूरी दुनिया के जो कवानीन है वो कौन बनाते हैं? लॉयर बनाते हैं। पूरे आपके मुल्क पाकिस्तान का जो आइन है ये किसने डिफाइन किया है? वकला ने डिफाइन किया है। आपके पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन बेहतर करता है? हमारे वकला करते हैं। तो वकील होना गुनाह कोई नहीं है। वकील, मैं तो जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, देखी और रिसर्च की, मुझे तो वाक़ई ही वकील जो है वो फरिश्ते लगने लगे। क्योंकि एक 302 का केस होता है, मुख्तलिफ माफियाज़ होते हैं जिनके साथ एक अकेला वकील जो है वो लड़ता है। एक तो उनका प्रेशर और उल्टा अपने क्लाइंट का भी प्रेशर कि कहीं मैं केस जो है वो इस तरह ना कर दूँ कि मेरा क्लाइंट जो है वो हार जाए। तो वो ऐसे निकात निकालने की कोशिश करता है, सारी-सारी रात लगाता है, अपने केस को स्टडी करता है, सारी चीज़ें रखता है। यानी कि हमारे वकला हर तरफ से प्रेशर लेने के बावजूद वो केस लड़ते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी सिस्टम है, चंद एक देखें ना, चंद एक हर मुआशरे के अंदर गंदी मछलियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे वकला जो हैं वो इतने बड़े-बड़े, जिनकी बड़ी-बड़ी यानी कि खिदमात है मुल्क के लिए,
یعنی کہ ملک کا جو آئین ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ملک کے نظام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک عام آدمی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے لائر دیکھے ہیں جو کہ ہمارے جو عام رکشے والے جو فیسیں نہیں بھر سکتے، وہ ان کے جو کیس لڑتے ہیں، عام دہاڑی دار لوگوں کیس لڑتے ہیں فری آف کاسٹ، تو ایسے وکیل بھی تو ہے نا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر کوئی بھی پیشہ ہے وہ غلط نہیں ہوتا، آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی غلط کریں۔ جسٹ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی سوچ جو ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔